हेलो दोस्तों, आज एक्सेल में मार्कशीट बनाना सीखेंगे जिसमें ऑटोमेटिक स्टूडेंट को सर्च करके उसका नाम के साथ फोटो, सिग्नेचर और उसके मार्कशीट का डिटेल्स हम डेटा देख सकते हैं। आप यहां पर क्लिक करेंगे और इस तरह से डेटा को सर्च कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट का डेटा सर्च करना हो तो बहुत ईजी सर्च कर सकते हैं। इस तरह से उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा और इस मार्कशीट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का मार्कशीट बनाने के लिए सेल्फ मार्कशीट बनाना अगर चाहते हैं तो आपको एक मार्कशीट का डेटा तैयार करना पड़ेगा। इस तरह का डेटा आप तैयार करेंगे और आप फोटो और सिग्नेचर भी साथ में ऐड करके आप इस तरह का मार्कशीट डेटा बना सकते हैं। अभी जो मार्कशीट हम लोग बनाने सीखने वाले हैं, ग्रेड का कंडीशन हम लोग कुछ इस तरह से रखेंगे जिसमें 80% से अबव वाले स्टूडेंट को A+ देंगे, 60% से अबव वाले को A ग्रेड देंगे, 55% से अबव वाले को हम लोग B+ देंगे। इस तरह से बाकी भी स्टूडेंट को हम लोग ग्रेड देंगे। डिवीजन में भी कुछ इस तरह से मार्क्स बैठाएंगे हम लोग, जिसमें नेचर में भी हम लोग कुछ कंडीशन इस तरह से लगाएंगे। इस तरह का मार्कशीट बनाने के लिए, इस तरह से सेल्फ मार्कशीट बनाने के लिए आपको इस तरह का डेटा तैयार करना पड़ेगा। डेटा तैयार करने के लिए आप एक नया पेज लीजिए और उसमें इस तरह का डेटा तैयार कीजिए। कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस कीजिए। आप एक नया पेज लीजिए और इस पे डाटा तैयार कीजिए। डाटा तैयार करने के लिए यहाँ पर हेडलाइन लगा लीजिए। हेडलाइन लगाने के लिए टाइप करना पड़ेगा, तो हम टाइप कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। एक सेल से दूसरे सेल्स में जंप करने के लिए आप टैब बटन का यूज कर सकते हैं। इस तरह से हेडलाइन लगाने के बाद आप हेडलाइन को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से बॉर्डर लगाइए। एक स्टेप साइज बड़ा कीजिए, इस तरह से बोल्ड कर लेंगे और आप यहाँ पर कलर चूज करके डाल लेंगे। इस तरह से फिल करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जा करके फॉर्मेट में जाइए और ऑटो फिट कॉलम फिट कर लीजिए और डेटा को सेंटर इस तरह से कर लीजिए। डेटा सेंटर करने के बाद आप आगे का डेटा एंट्री करने के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और बॉर्डर अप्लाई कीजिए। बोल्ड करना है, एक स्टेप साइज बढ़ाना चाहिए, साइज बढ़ा सकते हैं या फिर नॉर्मल रहने दीजिए और यहाँ से डेटा को सेंटर कर लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट का डेटा टाइप करने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई अपने से खुद से कर लीजिए, कलर कर लीजिए और डाटा एंट्री कर लीजिए। देखिए, एक लाइन पे कलर फिल किए हैं और एक वाइट को सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर लीजिए तो एक कलर में आएगा और एक वाइट में आएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अभी सभी सेल्स को सेलेक्ट करना है और इसकी रो की हाइट जो है फॉर्मेट में आकर के रो की हाइट 30 कर लीजिए और ओके कर लीजिए। तो सभी का हाइट आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा। डेटा जो टाइपिंग हम करेंगे, हम लेफ्ट में यहाँ पर डाटा टाइपिंग करने वाले हैं और सेंटर करने वाले हैं इस कॉलम पे। बाकी डेटा को हम लोग सेंटर पे करने वाले हैं, तो सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से और मिडिल कर लीजिए और डेटा टाइप कर लीजिए आप यहाँ पे। यहाँ पे रोल नंबर टाइप करने वाले हैं, तो रोल नंबर जो होता है आप 001 आप टाइप कीजिए। यहाँ पे 001 जैसे टाइप करेंगे आपका 001 नहीं आएगा, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। और होम टैब में आपको नंबर ऑप्शन पे जाना है, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर 0 चूज करके आप यहाँ 4 0 लगा दीजिए और ओके कर दीजिए। डिफॉल्ट इसके आगे 3 0 लग जाएगा। यहाँ पर 2 टाइप कीजिए, डिफॉल्ट ऑटोमेटिक 3 0 लग जाएगा। सिलेक्ट करके आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। जो भी डेटा टाइप इसमें हम कर रहे हैं थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, एक स्टेप साइज बड़ा कर लीजिए इस तरह से। और रोल कोड, आपके स्कूल के जो रोल कोड है आप यहाँ टाइप कीजिए और उसको भी ड्रैग कर लीजिए। यहाँ पर मार्क्स एंट्री करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के लिए आपको यहाँ कॉलम विड्थ में जाना है और यहाँ पर आप एक साइज टाइप करके ओके कर दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। आप डेटा टाइप कर लीजिए। इस तरह से डाटा टाइप करने के बाद यहाँ पर अगर आप सम करना चाहते हैं डेटा को,
तो सम करने के लिए आपका इस सेल्स का जो एड्रेस है वो D2 है और लास्ट सेल्स का जो एड्रेस है H2 है। तो आप यहाँ जो फार्मूला लगाएंगे वो इसी एड्रेस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और यहाँ पर ऑटोमेटिक अगर आप यहाँ से सम करना चाहेंगे तो सम करने में प्रॉब्लम होगा कि ये 2 कॉलम को भी ये ले लेगा, इसलिए आप ऑटोमेटिक सम यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग रोल नंबर रोल कोड लगाए हुए हैं, इसलिए इसको कैंसिल कीजिए और मैन्युअली आप यहाँ से सम कर लीजिए। टोटल मार्क्स निकालना है। टोटल मार्क्स निकालने के लिए आपको इक्वल लगाना है और सम फार्मूला लगा करके ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस लाइन को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए। अगर फिर से निकालना चाहेंगे इक्वल लगाइए, सम कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और आप इस सेल्स का एड्रेस देंगे। यह डी का आपका 3 दिख रहा है तो डी का 3 टाइप करेंगे आप यहाँ पर और कॉलन लगाइए। लास्ट कॉलम का जो नाम है वो एच का 3 है तो एच का 3 टाइप कीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लीजिए। आप इस तरह से सम कर सकते हैं। बाकी को सम करना चाहेंगे तो ड्रैग डाउन कर लीजिए, इस तरह से ऑटोमेटिक यहाँ सम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम एक आ रहा है कि यहाँ पर ग्रीन ऑप्शन दिख रहा है, तो ग्रीन ऑप्शन आने का रीजन है कि 2 अंक जो है 2 कॉलम का जो नंबर है वो हम यहाँ सम नहीं किए हैं, इसलिए ये एरर दे रहा है। अगर हम ये दोनों भी सम कर लेते तो ये एरर नहीं आता। इस एरर को अगर हटाना चाहते हैं तो आपको फार्मूला टैब में जा करके एरर चेकिंग ऑप्शन लेना है, इग्नोर एरर पे क्लिक करके इग्नोर कर लेंगे तो सारे एरर आपका रिमूव हो जाएगा। आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालना चाहेंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने के लिए इक्वल लगाइए और आप टोटल कॉलम का हेल्प लीजिए। टोटल कॉलम का नेम जो है आई का 2 है और डिवाइडेड आप 500 यहाँ कर लीजिए इस तरह से। लेकिन यहाँ पर इस तरह का जो है आपका परसेंटेज नहीं शो कर पाएगा तो आपको इसमें सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग करने के लिए आपको कर्सर यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और होम टैब में आपको इस पॉइंट पे जाना है और यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे परसेंटेज। अब परसेंटेज में 1 डेसिमल को रखेंगे और कर लेना ओके। कर्सर यहाँ रखिए, इक्वल लगाइए और इस सेल्स का एड्रेस दीजिए, डिवाइडेड 500 से कर लीजिए। 500 इनपुट यहाँ करना है। 500 इसलिए इनपुट कर रहे हैं क्योंकि 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट में 100 करके मार्क्स है तो यहाँ पर डिवाइडेड में 500 लगाइए और एंटर कर लीजिए। इस तरह से मार्क्स शो कर देगा। आप यहाँ से ड्रैग एंड डाउन कर लीजिए इस तरह से। परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने के लिए आप परसेंटेज कॉलम का हेल्प लेंगे और यहाँ से ग्रेड हम लोग निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ कॉलम का जो एड्रेस है वो J का 2 से स्टार्ट हो रहा है तो J का 2 से हम लोग निकालेंगे। इक्वल लगाइए और इफ फार्मूला लगाना है और इफ का मतलब होता है यदि J2 में आपका मार्क्स किन्हीं का 80% है तो उसको ग्रेड जो आप यहाँ लगाएंगे वो मिलेगा, लेकिन 80% वाले को नहीं मिलेगा, 81% वाले को मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ इक्वल लगाना है और तब 80% आप मार्क्स यहाँ पर इनपुट करेंगे। कॉमा लगाना है और डबल इनवर्टेड कॉमा में आप A+ ग्रेड लगा दीजिए और फिर कॉमा लगाइए और इफ फार्मूला लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। J का 2 लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल और 60% यहाँ पर मार्क्स इनपुट करेंगे और डबल इनवर्टेड कॉमा के बीच में हम ग्रेड A लगाएंगे। कॉमा लगाना है, फिर से इफ लगाना है, ब्रैकेट ओपन करके J का 2 लगाइए, ग्रेटर देन इक्वल और 55% से अबव इक्वल में जो मार्क्स होगा वो B+ ग्रेड लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर इनवर्टेड कॉमा बंद कीजिए, कॉमा लगाइए और फिर से इफ फार्मूला लगा करके आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और J का 2 लिखिए, ग्रेटर देन इक्वल 45%, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा में आपको यहाँ B ग्रेड लगाना है, कॉमा लगाना है, इफ लगाना है, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और J का 2 ग्रेटर देन इक्वल 33% जो हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं उसमें कंडीशन C ग्रेड लगाएंगे और लास्ट कंडीशन है तो आप कॉमा लगा करके ग्रेड D लगा दीजिए। लास्ट हम ग्रेड D तक लगाना चाहते हैं और लेफ्ट से जितना ब्रैकेट आप ओपन करके रखे हैं उसको क्लोज कर लीजिए। अगर आप काउंट करना चाहेंगे तो काउंट करके क्लोज कीजिए या फिर ब्रैकेट लगाना शुरू कीजिए। लास्ट में ब्लैक ब्रैकेट आएगा तो समझ जाइएगा वो क्लोज हो गया है, आप एंटर कर लीजिए। तो इस तरह से ग्रेड आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से ऐसे ड्रैग एंड डाउन कर लीजिए, सभी का ग्रेड इस तरह से आपका दिख जाएगा। कर्सर अब हम डिवीजन निकालने वाले हैं तो डिवीजन निकालने के लिए हम लोग टोटल कॉलम का हेल्प लेंगे। टोटल से निकालेंगे, परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं लेकिन टोटल से निकालिए। इक्वल लगाइए, इफ लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, आई का 2 लगाना है, ग्रेटर देन इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगा। इक्वल लगाना है, 300 लगा करके कॉमा लगाइए और इनवर्टेड कॉमा में फर्स्ट डिवीजन लिखिए, कॉमा फिर से इफ लगाना है, ब्रैकेट ओपन, आई का 2 ग्रेटर देन इक्वल 225 मार्क्स वाले स्टूडेंट को हम लोग सेकेंड डिवीजन देने वाले हैं और इफ फार्मूला लगाइए, ब्रैकेट ओपन, आई का 2 लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल जो 165 से अबव या 165 का मार्क्स वाले स्टूडेंट जो है उसको हम लोग थर्ड डिवीजन यहाँ पर हम लोग डालने वाले हैं और कॉमा लगा करके आप लास्ट कंडीशन बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फेल लगा लीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। लास्ट में जब ब्रैकेट आपका ब्लैक आएगा तो समझ जाइएगा आपका क्लोज हो गया है, आप एंटर कर सकते हैं इस तरह से। इसका मार्क्स जो है कम है, 165 मार्क्स नहीं आया हुआ है
इसलिए इसका फेल दिखा रहा है। आप यहाँ से ड्रैग एंड डाउन कर लीजिए इस तरह से, तो आपका सारा रिजल्ट निकाल देगा। अब यहाँ देखना है एक रिजल्ट कॉलम है और हम लोग यहाँ पर भी रिजल्ट निकाले हुए हैं, लेकिन देखना है कि यहाँ पर फेल तो आपका इसका मार्क्स कम है इसलिए फेल दिखा रहा है। लेकिन अगर डिवीजन इसका फर्स्ट डिवीजन दिख रहा है और यहाँ पर मार्क्स सही है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अगर ये फेल हो जाता है इस तरह से, तो फिर भी फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट में दिखेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ करने क्या वाले हैं कि एक रिजल्ट का कॉलम बना करके इसमें हम लोग रिजल्ट भी निकालेंगे। रिजल्ट निकालने के लिए आप सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आपको इक्वल लगाना है और इफ फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करके आप इस सब्जेक्ट का एड्रेस देंगे इस तरह से। लेस देन में 33 मार्क्स लिखेंगे, कॉमा लगाना है और फिर से नेक्स्ट सब्जेक्ट का एड्रेस दीजिए, ब्रैकेट लेस देन लगाइए, मार्क्स 33 लगाना है, कॉमा लगाना है, फिर से नेक्स्ट सब्जेक्ट का एड्रेस दीजिए, लेस देन 33 कॉमा नेक्स्ट सब्जेक्ट, लेस देन 33 कॉमा नेक्स्ट सब्जेक्ट, लेस देन 33 और ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा में पहले फेल लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद करके कॉमा लगाना है और फिर पास लिखना है और ब्रैकेट एक क्लोज कर लीजिए। एक ब्रैकेट देखिए यहाँ जो स्टार्ट है वो लास्ट में बंद हुआ है और ये ब्रैकेट यहाँ बंद किया है। आप एंटर कर लीजिए इस तरह से, आपका रिजल्ट यहाँ दिख जाएगा। आप ऐसे ड्रैग एंड डाउन कर लीजिए, सभी रिजल्ट को दिखा देगा। देखिए यहाँ पर एक फेल है और यहाँ डिवीजन मार्क्स जो है फर्स्ट दिखा रहा है और ये फेल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट में इसका डिटेक्ट किया हुआ है और ये फेल दिखा रहा है। अब हम लोग रैंक निकालना है, तो रैंक निकालने के लिए हम लोग टोटल मार्क्स से भी रैंक निकाल सकते हैं और परसेंटेज ऑफ मार्क्स से भी निकाल सकते हैं। तो हम टोटल मार्क्स पे से निकाल लेंगे। इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल लगाना है और रैंक फार्मूला लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ नंबर बताइए कि किसका रैंक निकालने वाले हैं। तो रैंक हम लोग निकालने वाले हैं इस स्टूडेंट का और ये स्टूडेंट जो है आपका बिट्टू सिंह है। और यहाँ पर रैंक निकालने के लिए आपको कॉमा लगाना है और यहाँ पर रेफरेंस देना है। तो रेफरेंस जो है सभी स्टूडेंट का एड्रेस को रेफरेंस बोलते हैं। आप पूरा एड्रेस लगा लीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। आप यहाँ पर लास्ट में जो दो एड्रेस आया हुआ है इसको आपको लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए आप कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी F4 प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा, ये लेकिन चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको लॉक किया जाता है। आप यहाँ से एंटर कर लीजिए, इसका रैंक यहाँ निकल जाएगा। फिर से निकालने के लिए एक बार देखिए, इक्वल लगाना है, रैंक लगाना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और नंबर बताएंगे। तो हम नेक्स्ट जो है इस स्टूडेंट का रैंक निकालने वाले हैं, ब्रिजेश कुमार का, और इसका एड्रेस जो है आई का 3 है। कॉमा लगाना है और रेफरेंस जो है फर्स्ट स्टूडेंट से लास्ट स्टूडेंट तक एड्रेस देंगे इसका और फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप इस फार्मूला को लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए आप यहाँ से F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी कर्सर रख करके F4 प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे। इस तरह से इसका भी रैंक निकल जाएगा। आप इसको ड्रैग एंड डाउन कर सकते हैं, इस तरह से सभी का रैंक इस तरह से निकल जाएगा। आप अगर नेचर निकालना चाहते हैं तो नेचर में कुछ कंडीशन हम इस तरह से रखे हुए हैं। नेचर निकालने के लिए इक्वल लगाना है, इफ फार्मूला अप्लाई कीजिए और इफ फार्मूला अप्लाई करने के बाद लॉजिकल टेक्स्ट जो है आपका आई का 2 है, ग्रेटर देन इक्वल लगाना है और एक मार्क्स इनपुट करेंगे। जिनका मार्क्स 350 है उनको यहाँ पर एक्सलेंट देंगे हम लोग। इन्वर्टर को बंद कीजिए और इफ फार्मूला फिर से अप्लाई कीजिए और यहाँ पर आई का 2 लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल लगाना है और जिनका मार्क्स 300 है उनको हम लोग यहाँ पर वेरी गुड देंगे। कॉमा लगाना है, फिर से इफ लगाएंगे और आई का 2 लगा करके ग्रेटर देन इक्वल लगाना है। एक मार्क्स इनपुट करेंगे, जिनका मार्क्स 250 है उनको हम लोग गुड कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर और फिर से इफ फार्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन करके आई का 2 लगाइए, ग्रेटर देन इक्वल, और जिनका मार्क्स यहाँ पर 200 है उनको हम लोग जो है एवरेज स्टूडेंट यहाँ कंडीशन लगाना है और फिर लास्ट कंडीशन बंद करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देते हैं इस तरह से और ब्रैकेट लेफ्ट से जितना ओपन किए हैं उसको सारे क्लोज कर देंगे यहाँ पर और इंटर कर लेंगे। तो इस तरह से आपका नेचर यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको ड्रैग एंड डाउन कर लीजिए इस तरह से और इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं हम लोग। सभी स्टूडेंट का डिटेल्स इस तरह से आपका आ गया है। अब हम चाहते हैं यहाँ स्टूडेंट का फोटो लगाना, तो थोड़ा सा साइज हम लोग इसका बड़ा कर लेते हैं इस तरह से और यहाँ पर सिग्नेचर लगाएंगे तो इसका भी साइज बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ फोटो लगाने के लिए हम लोग को नेम देखना पड़ेगा कि किसका किसका फोटो लगाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ से फिर यहाँ लेफ्ट देखना पड़ेगा तो फिर राइट जाना पड़ेगा। इस तरह से नाम को जो देखना है वो हाइड हो जाता है। तो इसके लिए कर्सर यहाँ रखिए, व्यू मेनू में आइए और यहाँ से फ्रीज पैन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप स्क्रॉल ऐसे करेंगे तो आपका डेटा हाइड नहीं होगा और आप सामने इस तरह से देख सकते हैं कि किसका फोटो लगाएंगे और सिग्नेचर लगाएंगे। फोटो सिग्नेचर लगाने से पहले ध्यान में रखना है कि आपके कंप्यूटर में स्टूडेंट का सिग्नेचर
सिग्नेचर फोटो पहले से अपलोड करके रखेंगे। आप मोबाइल से स्कैन कर लीजिए और उसको आप कंप्यूटर में अपलोड कर लीजिए। अगर आप स्कैन करके उसका साइज बनाना या अपलोड करना नहीं जानते हैं, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, उसका भी वीडियो बना करके डाल देंगे। कमेंट कम से कम 50 होना चाहिए। फिल करने के लिए आपको इंसर्ट मेनू में जाना है और हम पहले से यहाँ पर फोटो रखे हुए हैं तो पिक्चर ऑप्शन पे जा करके दिस डिवाइस में जाना है। हम पहले से यहाँ पर फोटो स्टूडेंट का रखे हुए हैं। इस तरह से आप इसमें से जिसका फोटो लगाना चाहेंगे आप इस तरह से फोटो हम यहाँ पर ले लेते हैं। आप बिट्टू सिंह का फोटो ले लेते हैं और उसका सिग्नेचर ले लेते हैं और इंसर्ट करेंगे। सिग्नेचर साइड कर लीजिए। फोटो का साइज इस बॉक्स में हमको अरेंज करना है तो यहाँ साइज ऑप्शन पे जाना है। अगर सेंटीमीटर में दिख रहा है तो आप 0.99 लगाइए और अगर इंचेज में दिखेगा तो 0.39 आप इंटर कर लीजिए। ये फोटो यहाँ पर आपका फिट हो जाएगा इस तरह से और इस पॉइंट पे आना है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑप्शन लेकर के मूव एंड साइज विद सेल्स लेना है और इसको बंद कर देना। इससे होगा क्या कि फोटो दूसरे सेल्स पे ये मूव नहीं होगा। ठीक है, आप इस तरह से फोटो लगा लीजिए और फोटो लगाते इसमें ध्यान में रखना है कि आपका सेल्स ऊपर थोड़ा सा खाली रहेगा, नीचे खाली रहना चाहिए। आप फोटो आप मिडिल पे रख सकते हैं। सिग्नेचर लगाने के लिए सिग्नेचर का साइज भी हम लोग छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए यहाँ आना है और 0.8 लगाना है और इंटर कर देना। सेंटीमीटर में है ये, इंटर कर दीजिए और इसको भी यहाँ पर फिट कर लीजिए ऐसे। बाकी फोटो भी आपको लगाना है इस तरह से, तो फोटो हम लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से मल्टीपल सेलेक्ट करके अगर फोटो लाते हैं तो एक बार में इसका साइज आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 0.99 टाइप कीजिए और एंटर कीजिए और इस ऑप्शन पे जाकर के यहाँ पर मूव एंड साइज विद सेल्स लेना है। इससे होता क्या है कि फोटो एक दूसरे सेल्स पे जंप नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, इसलिए ये ऑप्शन अप्लाई करना है। आप यहाँ से बंद कर लीजिए और फोटो सभी में आप लगा लीजिए। फोटो हम थोड़ा सा इधर उधर रख दिए हैं क्योंकि इसमें भी एक कमांड अप्लाई करेंगे हम लोग और उस कमांड को भी सीखेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा फोटो को हाइट में अरेंज कर लीजिए। इसके लिए कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल अप कीजिए, इससे जूम हो जाएगा और यहाँ पर फोटो को आप अरेंज कर लीजिए। व्यू मेनू में जाकर के आप 100% कर सकते हैं, आपका सीट छोटा हो जाएगा। और हम सिर्फ यहाँ पर जो है हाइट में हम अरेंज किए हुए हैं। आप इधर से भी हम अरेंज करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करके सारे फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपका जो है बाहर क्लिक कीजिए, आपको जाना है होम टैब में और फाइंड सिलेक्ट ऑप्शन पे जाकर के गो टू स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो सारा फोटो सिलेक्ट हो जाएगा। साथ में सिग्नेचर भी सिलेक्ट हुआ है तो कंट्रोल के साथ आप इसको क्लिक कर लीजिए, वो सिलेक्ट हट जाएगा। और पिक्चर फॉर्मेट में आकर के अलाइन ऑप्शन में जाकर के यहाँ से सेंटर कर लीजिए, इधर से आपका डेटा सेंटर हो जाएगा। आप इस तरह से फोटो अरेंज करने के लिए आपको राइट और लेफ्ट एरो का ही यूज करना है और मिडिल कर लेना है और आप बाहर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से सिग्नेचर को भी अरेंज कर लेंगे हम लोग। देखिए इस तरह से डेटा आपका बनकर तैयार है और आप यहाँ चाहेंगे इसका स्क्रॉल जो है लेफ्ट राइट जो हम फ्रीज पेन लगाए हुए हैं अगर हटाना चाहते हैं तो व्यू मेनू में आना पड़ेगा, फ्रीज पेन से यहाँ पर अनफ्रीज कर दीजिए तो आप स्क्रॉल आपका देखिए इस तरह से होने लगेगा। अगर इसके ऊपर में आपको हेडिंग लगाना है तो कर्सर यहाँ रखिए और आपको होम टैब में जाना है और इंसर्ट में आकर के इंसर्ट सीट रो लेंगे। तो इस तरह से आपका हेडिंग लगाने के लिए यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगा। हम एक हेडिंग और लगाना चाहते हैं तो इंसर्ट में आकर के इंसर्ट सीट रो लीजिए और यहाँ पर मर्ज करके एक हेडिंग हम यहाँ लगा देंगे। मर्ज करना है, सेंटर करके आप यहाँ से कलर फिल कर लीजिए और आप अपने हिसाब से कलर फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर जो स्पेस रखे हुए हैं इसमें हम लोग नंबर इनपुट करेंगे। नंबर इनपुट करने के लिए आप यहाँ से बॉर्डर लगा लीजिए, बोल्ड कर लीजिए और थोड़ा साइज बड़ा करके सेंटर कर लीजिए। यहाँ पर नंबर इनपुट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कॉलम नंबर जानना है कि कितना कॉलम नंबर किस में है, क्योंकि आगे का जो कमांड हम लगाएंगे उस पर हम इसी नंबर के आधार पे हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे। तो आप यहाँ नंबर टाइप कर लीजिए इस तरह से और इसका यूज हम बाद में सिखाते हैं। अभी देखिए हम लोग यहाँ पर जो है मार्कशीट डाटा बना करके तैयार किए हुए हैं। इस सीट का राइट क्लिक करके रीनेम कर लीजिए। इस मार्कशीट डाटा एंट्री बनाने के बाद आपको एक सीट यहाँ से लेना है और यहाँ पर एक नया सीट लेने के बाद आप इसको रीनेम कर सकते हैं, नहीं भी रीनेम करेंगे चलेगा। तो हम यहाँ जो आगे काम करने वाले हैं वो प्रिंट मार्कशीट डिज़ाइन करने वाले हैं। तो आप यहाँ प्रिंट मार्कशीट का डिज़ाइन कर लेंगे। डिज़ाइन जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये
इसको डिजाइन करने के लिए आपको इस सीट पे आना है और यहाँ पर भी डिजाइन हम लोग कर लेंगे। डिजाइन करके दिखा देते हैं कैसे डिजाइन करना चाहिए। यहाँ पर टाइप करने के बाद आप यहाँ से इसको बोल्ड कर लीजिए, इटैलिक कर लीजिए, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लीजिए, बॉर्डर लगा देते हैं और इसकी हाइट जो है हम लोग थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे। हाइट बढ़ाने के लिए आप यहाँ फॉर्मेट में आइए, रो की हाइट में लीजिए और 30% रो की हाइट बढ़ा दीजिए। इस तरह से डेटा को सेंटर कर लेंगे हम लोग यहाँ से और थोड़ा सा टैब लगा लेते हैं और यहाँ पर हम लोग नेम टाइप करेंगे। यहाँ से आप यहाँ तक मर्ज कर लीजिए, इसको भी मर्ज कर लीजिए। अंडू करके दिखा रहे हैं, अगर हम एक साथ मर्ज करना रहता तो हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मर्ज एक्रोस से आप मर्ज कर लेते हैं। सेंटर कर लीजिए डेटा जो हम यहाँ दिखाने वाले हैं और थोड़ा सा साइज बड़ा कर लीजिए। इस तरह से हम यहाँ पर नाम दिखाएंगे और बॉर्डर लगा लीजिए। यहाँ पर मर्ज करके हम यहाँ फोटो लगाएंगे, स्टूडेंट का फोटो, और जस्ट नीचे हम सिग्नेचर लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। इसका भी बॉर्डर लगा लेते हैं और इसकी भी हाइट जो है 30% कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर हम लोग सिग्नेचर लगाएंगे और इस जगह पे हम मर्ज करके और सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पर सिर्फ बॉटम लाइन रखना चाहेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं। इस तरह से टाइप कर लीजिए और यहाँ पर अब हेडिंग लगाइए। सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। मॉडिफाई करने के लिए बॉर्डर लगा करके बोल्ड करना है, साइज थोड़ा बड़ा करना है। अगर इस डेटा को आप चाहते हैं कि इटैलिक रखें तो ऐसे इटैलिक रखिए और थोड़ा सा राइट आप ऐसे टैब लगा लीजिए और यहाँ पर सेंटर कर लेते हैं। और यहाँ जो फुल मार्क्स हम लोग दिखाने वाले हैं वो 100 रहेगा, फिक्स रहेगा ये, तो आप सभी में 100 टाइप कर लेंगे। इस तरह से सभी को सम करना चाहेंगे तो अब यहाँ सम कर लीजिए। आप ऑटो सम कर रहे हैं और इस तरह से सेंटर कर लीजिए। इस तरह से पासिंग मार्क्स जो हम लोग लिखने वाले हैं 33 लिखने वाले हैं, क्योंकि 33 मार्क्स जिनका रहेगा वही पास होगा, तो ये पासिंग मार्क्स है। और यहाँ पर हम लोग फार्मूला वी लुकअप का लगाएंगे, इसके लिए इसको खाली रखते हैं। अगर आप यहाँ पर भी सम फार्मूला लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं, नहीं तो इसमें भी हम लोग वी लुकअप लगा देंगे। और इस तरह से डिजाइन करने के बाद अब हम ऊपर में डिजाइन कर लेते हैं और थोड़ा सा नीचे भी डिजाइन करेंगे, वो फास्ट फॉरवर्ड करके कर दे रहे हैं। इसके जस्ट नीचे बॉर्डर एक लाइन देना चाहिए, तो आप यहाँ से क्लिक करके बॉर्डर बॉटम लीजिए और यहाँ पर भी सिलेक्ट करके बोल्ड करके आप इस तरह से सेंटर कर लीजिए और इसके नीचे भी आप बॉर्डर लगा लीजिए और यहाँ पर लिखिए इस तरह से सिलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक आउटसाइड बॉर्डर, और आपका डिजाइन बन करके रेडी है। इस तरह से डिजाइन बन करके रेडी है। आप इसमें कलर फिल करना चाहेंगे कलर फिल कर लीजिए। यहाँ पर छूट गया है, इसको हम लोग डिजाइन कर लेते हैं यहाँ पर। ये सेम कलर अगर आप इसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन लीजिए और इस पे ऐसे पेंट कर दीजिए, तो सेम डिजाइन यहाँ पर भी हो जाएगा। आप इसमें चाहते हैं कि थोड़ा सा बोल्ड कर दें, साइज बड़ा कर दें, डेटा सेंटर रखें इस तरह से, तो यहाँ पर भी हम लोग रिजल्ट दिखाना चाहते हैं। इसमें भी हम लोग कलर फिल करना चाहते हैं। कलर फिल करने के लिए सिलेक्ट कर लीजिए और इस फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर के फॉर्मेट सेल्स लीजिए और फिल इफेक्ट्स ऑप्शन में जाकर के 2 कलर फिल कर लीजिए। 2 कलर में देखिए एक कलर यहाँ दिख रहा है, अब इसे वर्टिकल कर लीजिए। इस तरह से कलर हम इस पे दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर इस तरह से कलर बन जाएगा और यही कलर सेम इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, पेंटर लीजिए और इसे पेंट कर दीजिए। सेम कलर यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, उससे पहले हम लोग पिक्चर फार्मूला लगा लेते हैं। पिक्चर फार्मूला लगाने के लिए आपको मार्कशीट डेटा शीट में जाना है और यहाँ पर जो पिक्चर है इस पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के लिए इमेज फार्मूला लगाने से पहले आपको एक कमांड और अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए मार्कशीट डेटा शीट में जाइए और यहाँ जो स्टूडेंट है इसका लिंक हम यहाँ बनाना चाहते हैं। लिंक बनाने के लिए कर्सर आप यहाँ क्लिक करके रखिए और डेटा मेनू में जाइए। डेटा मेनू में जाने के बाद आपको चूज करना है यहाँ डाटा वैलिडेशन एक बार और क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर लिस्ट चूज करिए। लिस्ट चूज करने के बाद सोर्स ऑप्शन पे रखना है और मार्कशीट डेटा शीट पे जाकर के जो स्टूडेंट का लिस्ट बनाए हुए हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से और क्लिक करिए ओके। आपका यहाँ पर देखिए लिस्ट डेटा बन के तैयार है
इस तरह से जो भी स्टूडेंट को हम यहाँ सर्च करना चाहेंगे या नाम दिखेगा इस तरह से नेम दिखेगा। अब हम लोग फोटो का फार्मूला लगाएंगे। फोटो फार्मूला लगाने के लिए आपको मार्कशीट डेटा शीट में जाना है और कर्सर कहीं पर भी रख लीजिए, इस तरह से कहीं पर भी कर्सर रख लीजिए और फार्मूला टैब में जाइए और नेम मैनेजर पे जाइए और यहाँ न्यू ऑप्शन लेना है। न्यू ऑप्शन लेने के बाद आप यहाँ एक नाम टाइप कीजिए, कोई भी नाम, जैसे इमेज टाइप कर दे रहे हैं और यहाँ पर आपको इसको मिटाना है और यहाँ पर इंडेक्स कमांड लगाना है। इंडेक्स में ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप फोटो का एड्रेस दिखाएंगे इस तरह से और आप कॉमा लगा लीजिए, मैच कमांड लिखिए, ऐसे ब्रैकेट ओपन कीजिए और ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो नेम हम सर्च करेंगे वो कहाँ से सर्च करेंगे वो दिखाना है। तो हम नेम सर्च यहाँ से करने वाले हैं और कॉमा लगा करके और लिस्ट दिखाना है कि लिस्ट जो है आपका कहाँ पर है। तो ये नेम लिस्ट है मेरा, इस नेम लिस्ट को आपको यहाँ दिखाना है, कॉमा लगाना है, 0 लगाएंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे 2 बार, क्योंकि 2 आप लेफ्ट से ओपन किए हैं तो राइट में भी 2 आप बंद करना है और क्लिक कर देना है ओके। अब देखिए फार्मूला जो है आपका पिक्चर का आ गया है, यहाँ पर इमेज नाम इसका, क्लोज कर लेंगे और इस फोटो पे क्लिक करके Ctrl+C से कॉपी करेंगे और मार्कशीट डेटा शीट पर जा करके हम यहाँ पर राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल में जा करके पिक्चर लिंक पे क्लिक कर देना इस तरह से। और यहाँ पर जो नेम दिख रहा है इस नेम को हटा करके आप इमेज जो टाइप किए थे इमेज यहाँ पर डबल क्लिक कर लीजिए। देखिए ये इमेज है आपका और इंटर कर लीजिए। जैसे इंटर करते हैं फोटो आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा और आप इस तरह से बड़ा करके इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। मॉडिफाई करने के लिए आपको क्रॉप ऑप्शन में जाना है और इस तरह से यहाँ क्रॉप कर लेंगे। पिक्चर फॉर्मेट में आना है और यहाँ से एक पिक्चर बॉर्डर लगा लेंगे हम लोग। इस तरह से फोटो अरेंज कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर सिग्नेचर लगाने के लिए यहाँ पर सिग्नेचर टाइप कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग सिग्नेचर लगाने वाले हैं। तो सिग्नेचर लगाने के लिए भी फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। फार्मूला लगाने के लिए कर्सर आप कहीं पर भी रख लीजिए इस तरह से और फार्मूला मेनू में जाइए और नेम मैनेजर पे जाना है और न्यू लेना है। न्यू लेने के बाद आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख लीजिए इस तरह से और यहाँ पर आपको रिमूव करना है ऐसा करके। इंडेक्स लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जिस सिग्नेचर को हम लोग लगाने वाले हैं उसका सेल्स का कंप्लीट एड्रेस देंगे इस तरह से और ब्रैकेट क्लोज करके ये सिग्नेचर जहाँ पर हम लोग देखना चाहते हैं पहले मैच लगा लीजिए इस तरह से। ब्रैकेट ओपन कीजिए, सिग्नेचर को जहाँ देखना चाहते हैं उस सीट पे जाइए और जिस हेडिंग से देखना चाहते हैं उस हेडिंग पे कर्सर रख करके कॉमा लगाइए इस तरह से और चले जाइए डेटा शीट पे जहाँ पर स्टूडेंट का नाम एंट्री करके रखे हैं उस नेम को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से और कॉमा लगा करके आप एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 लगाते हैं तो 0 लगाइए, ब्रैकेट डबल क्लोज कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर का भी फार्मूला आ गया है, क्लोज कर लीजिए और इस सेल्स पे कर्सर रख करके Ctrl+C से कॉपी करना है और मार्कशीट डेटा शीट पे जा करके आप यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ पर लिंक पिक्चर पे क्लिक कर देना। तो ये सिग्नेचर यहाँ आ जाएगा। आप राइट कहीं पर भी क्लिक कर सकते थे, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर करना है, आप कहीं पर भी क्लिक करके इसको लिंक ऐसे पेस्ट कर सकते थे। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ से नाम इसको बदल लीजिए ऐसे। सिग्नेचर जैसे ही टाइप करेंगे नीचे आपका ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर डबल क्लिक करके इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आप इस सिग्नेचर को मॉडिफाई कर लीजिए, थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए क्रॉप कर लेते हैं। देखिए इस तरह से सिग्नेचर आपका हो गया है ऐड और आप इसको जूम कर लीजिए थोड़ा सा। व्यू मेनू में आएंगे और 100% डायरेक्ट करेंगे यहाँ से क्लिक और आपका देखिए ये मार्कशीट बन करके तैयार है। आप यहाँ सर्च करना चाहेंगे सर्च कर सकते हैं इस पर। जब भी यहाँ सर्च करेंगे तो दूसरे का फ़ोटो यहाँ सिग्नेचर दिखेगा। आप इस तरह से किसी का भी फ़ोटो सिग्नेचर ऐसा देख सकते हैं। बाकी डाटा अगर इसमें लाना चाहते हैं तो उसके लिए वी लुकअप फार्मूला लगाना पड़ेगा। वी लुकअप लगाने के लिए आप मार्कशीट डेटा शीट पर जाइए, इस तरह से टोटल मार्कशीट डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। आप फोटो सिग्नेचर नहीं सिलेक्ट करना चाहेंगे तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ डाटा यहाँ तक लेना है तो यहाँ तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पूरा भी सिलेक्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो डेटा हम सिलेक्ट किए हैं इसको टेबल एरे बोलते हैं और उसका नाम यहाँ लगाना पड़ेगा। आप नाम ABCD में कोई भी नाम लगा सकते हैं। हम यहाँ पर नेम जो है स्टूडेंट डाटा लगाने वाले हैं। यहाँ स्पेस नहीं होता इसलिए अंडरस्कोर लगाइए और इस तरह से नाम लिखिए या तो फिर सटाक लिखिए और इंटर कर लीजिए।
देखिए डेटा शीट का नाम जो है यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे पूरा टेबल एरे सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। रोल नंबर 2 नंबर कॉलम पे है और आपका 3 में रोल कोड है, 4 में मैथ है। इसी तरह से सभी कॉलम का एड्रेस यहाँ पर लगा हुआ है 1 2 3 4 5 से। आप इस नंबर को याद रखेंगे और इसके हिसाब से आप यहाँ पर फॉर्मूला VLOOKUP का लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमको रोल नंबर लाना है और रोल कोड लाना है। तो इसका 2 है, इसका 3 है। तो आप यहाँ आइए और फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए VL लगाना है और नीचे जैसे ही ऑप्शन आता है इस पर डबल क्लिक कर लीजिए और लुकअप वैल्यू बताइए। तो लुकअप वैल्यू आपका ये है, कॉमा लगाना है और टेबल एरे का नाम देना। तो टेबल एरे का नाम हम लोग स्टूडेंट डाटा दिए में है। तो आप यहाँ STU जैसे टाइप करेंगे आपका नीचे आपको दिखने लगेगा, उस पर डबल क्लिक कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर कॉल इंडेक्स नंबर मांग रहा है। तो कॉल इंडेक्स नंबर जो है स्टूडेंट का जो डाटा कॉलम नंबर होता है उसी को डालना है। तो हम लोग निकालने वाले हैं रोल नंबर। तो रोल नंबर जो है 2 कॉलम पे था तो 2 लगाना है और कॉमा लगाना है। ट्रू फॉल्स में आप हमेशा यहाँ 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर कर देना है। तो देखिए आपका रोल नंबर दिखने लगा, लेकिन यहाँ पर 3 ठो 0 आगे नहीं दिख रहा है। तो 3 ठो 0 दिखाने के लिए होम में आना है और इस नंबर ऑप्शन पे जा करके आपको कस्टम पे जाना है और इस 0 पे क्लिक करके 4 0 यहाँ पर टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर भी 0 दिखने लगेगा। अगर आप इस पे फॉर्मूला लगाना चाहेंगे तो एक बार देखिए इक्वल लगाइए और BL टाइप करके डबल क्लिक कीजिए इस पे। लुकअप वैल्यू आपका जो है नाम वाला लिस्ट है, आप इस पे नेम पे क्लिक कर दीजिए, कॉमा लगाइए और यहाँ टेबल एरे जो है स्टूडेंट डाटा है तो स्टूडेंट डाटा लगाइए, डबल क्लिक कीजिए, कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद आपको कॉल इंडेक्स नंबर देना है। तो कॉल इंडेक्स नंबर जो है रोल कोड का नंबर 3 है तो आपको नंबर 3 लगाना है। कॉमा लगा करके 0 लगाइए, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और इंटर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका रोल कोड भी दिखने लगा। इसी तरह बाकी में भी हम लोग फार्मूला इसी तरह लगाएंगे। अगर आप इजी फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इस फार्मूला को सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी करेंगे, एस्केप से कैंसिल करेंगे और बाकी जगह पे भी पेस्ट फार्मूला कर लेंगे। तो फार्मूला पेस्ट करने के लिए इक्वल लगाना है और Ctrl+V से पेस्ट करना है। ऐसे इक्वल Ctrl+V से पेस्ट, इक्वल Ctrl+V से पेस्ट, इस तरह से सभी में कर लेना है। जहां जहां भी डेटा आप दिखाना चाहते हैं वहां ऐसे पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको देखना है कि टोटल मार्क्स जो आपका फॉर्मूला लगा कर रखे हैं वो मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी में इसका कॉलम नंबर कितना है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले यहाँ मार्कशीट डाटा शीट पे। तो ये 4 से स्टार्ट हुआ, 8 तक कंप्लीट है। तो हम लोग 4 से लगाना शुरू करेंगे। तो इसमें आपको यहाँ पर 4 चेंज करना है और इंटर कर देना है। इसमें भी आपको 5 लिखना है और इंटर कर देना है। इसमें आपको 5 के बाद 6 लिखना है, 6 क्लिक करके इंटर कर देंगे और इसमें 6 के बाद 7 लिखना है और इंटर कर देना है। और इसी तरह से इसमें भी हम लोग चेंज कर लेंगे। 7 के बाद आपको 8 टाइप करना है और यहाँ एंटर कर देंगे। देखिए आपका सभी मार्क्स को यहाँ दिखा दिया है। अगर मार्क्स अपडेट निकालना है तो मार्क्स अपडेट आपका जो है कॉलम है वो ये कॉलम है। तो 9 नंबर पे है तो 9 नंबर भी आप यहाँ टाइप कर लीजिए। तो ये भी आपका आ जाएगा इस तरह से। आप यहाँ सम फार्मूला भी लगा सकते थे लेकिन हम लोग VLOOKUP सभी में लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग डिवीजन निकाल लेंगे, परसेंटेज मार्क्स निकालना है, ग्रेड निकालना है, रिजल्ट निकालना है, रैंक निकालना है और स्टूडेंट नेचर निकालना है। तो इसका भी मार्क्स इनपुट करने के लिए हम लोग मार्क्सशीट डेटा शीट में जाते हैं और यहाँ चेक कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है आपका 10 नंबर पे है, ग्रेड आपका 11 पे है और इसी तरह से सभी मार्क्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिख रहा है। आप भी यहाँ से देख करके आप यहाँ पर मार्क्सशीट डेटा शीट पे आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए परसेंटेज आपका शो नहीं कर रहा है तो परसेंटेज शो कराने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और परसेंटेज कॉलम पे जा करके डेसिमल एगो कम कर लीजिए और ओके कर लीजिए। देखिए परसेंटेज दिखने लगा। यहाँ रिजल्ट निकालने के लिए भी कॉलम नंबर हम लोग देख लेते हैं कि रिजल्ट का कॉलम नंबर कितना है। तो आप यहाँ जाएंगे और रिजल्ट का देखिए 13 है, रैंक का 14 है और नेचर का 15 है। हम लोग रिजल्ट निकालने वाले हैं तो रिजल्ट का कॉलम का नंबर जो है 13 है तो आप यहाँ पर 13 टाइप कर लेते हैं। नेचर का हम लोग 15 यहाँ पर देख रहे थे तो इस तरह से हम लोग एंट्री कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फेल ऑप्शन जहाँ जहाँ दिख रहा है फेल ऑप्शन पे रेड ऑप्शन आना चाहिए तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और यहाँ पर टेक्स्ट द कंटेंट्स में आकर के आपको यहाँ पर फेल टाइप करना है ऐसा करके और यहाँ दिखाना है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट और आप इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से कलर दिखने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी हम कलर दिखाएं तो कलर यहाँ दिखाने के लिए आपको ऑप्शन पे आना पड़ेगा यहाँ पे और हाईलाइटर में जा करके आप यहाँ से टेक्स्ट द कंटेंट में जाएंगे और यहाँ फेल टाइप कर देंगे ऐसा करके और जहाँ जहाँ फेल रहेगा आपका ये कमांड अप्लाई कर दिए तो आपका फेल ऑप्शन पे ऐसा दिखेगा। जैसे ही यहाँ पर हम लोग नेम चेंज करते हैं ऐसे यहाँ पास दिख रहा है, यहाँ फर्स्ट डिवीजन दिख रहा है, बाकी ग्रेड भी और कंडीशन और एक्सीलेंट वगैरह निकाल दिया है, परसेंटेज भी निकाल दिया है। अगर आप यहाँ पर कलर चेंज करना चाहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन में अलग अलग कलर दिखे तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के हाईलाइटेड में जाना है, टेक्स्ट द कंटेंट्स में जाकर के आप यहाँ अगर फर्स्ट डिवीजन वाला को दिखाना चाहते हैं कि वो
ग्रीन मार्क्स दिखे तो आप यहाँ फर्स्ट डिवीजन लिखिए और इस पे क्लिक करके कस्टम फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पर फील्ड में आकर के आप यहाँ पर मोर कलर में जाकर के ग्रीन वाला ऑप्शन लीजिए, कस्टम पे आइए और इस तरह से डार्क करके ओके कीजिए और यहाँ फॉन्ट कलर में आकर के व्हाइट कलर कर दीजिए, ऐसे बोल्ड दिखाइए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ जो भी फर्स्ट डिवीजन आएगा वो ग्रीन कलर दिखेगा। उसी तरह से आपको अगर यहाँ दिखाना है तो यहाँ पर भी कलर दिखा सकते हैं, इसमें भी दिखाना है रैंक के हिसाब से तो रैंक के हिसाब से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टूडेंट का डेटा को सर्च करके हम इजी प्रिंट कर सकते हैं। आप इस मार्कशीट को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो पहले प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस कीजिए और आप देख सकते हैं कि आपका मार्कशीट यहाँ शो कर रहा है। कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल अप कीजिए तो आपका जूम हो जाएगा और देखिए इस तरह का मार्कशीट आपका दिख रहा है और आपका डेटा इसी तरह से प्रिंट होने वाला है। आप इससे बाहर निकलना चाहेंगे तो आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे। अगर प्रिंट करना चाहेंगे तो आप यहाँ प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने से पहले आपको यहाँ प्रिंटर सेलेक्ट करना है और वो प्रिंट कर देगा यहाँ से क्लिक करने के बाद। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में कंप्यूटर से जुड़ा हुआ बहुत सारे वीडियो इस चैनल में अपलोड करने वाला हूं, जो आपके ऑफिस या बिजनेस से जुड़ा हुआ सारे समस्याओं का समाधान होगा। और हाँ, आज का वीडियो अपने करीबी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।